राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग लेकर आए हैं जब श्री कृष्ण ने मोर से कहा कि तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर होगा। आइए सुनते हैं बड़ी ही रोचक कथा। श्री कृष्ण के लीला कथा का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था, इसीलिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी वह कृष्ण को द्वार से अंदर बाहर आते जाते देखता तो वह द्वार पर बैठा रहता और एक भजन गाता रहता था। कहता था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक न सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा है, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर उसने किसी को रोते हुए देखा। मैना मोर के पास गई, उसे उसके रोने का कारण पूछा। वह बोली कि हे मोर, तू क्यों रो रहा है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बड़ी दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे जय जय श्री राधे, बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तो कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली कि तुम यहाँ कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से कृष्ण जी के द्वार पर उनका नाम गुनगुनाता रहता हूँ, उनका भजन गाता रहता हूँ, किंतु कृष्ण जी ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। सुनना तो दूर, थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, अब तुम एक बार फिर से वहां जाओ। किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे जय जय श्री राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को अपने गले लगा लिया और बोले, अरे तू मोर कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिया, जब 1 वर्ष तक तेरा नाम रट रहा था तो तूने मुझे पूछना तो दूर, मुझे पानी तक नहीं पिलाया, और आज जब मैंने राधे राधे बोला तो तू भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे मोर, मुझे बातों में मत उलझाओ, बताओ तुम कहाँ से आए हो? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया
तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु तूने राधा का नाम लिया है, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश और मेरे हृदय में वास करेगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय जय श्री राधे। आज की आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। बोलिए राधे राधे।